और राष्ट्र को एकता और एकात्मता के साथ आपसी बंधन के साथ सशक्त रूप से जोड़ने का एक माध्यम में रहा है। पहले तीर्थाटन भी जीवन का एक हिस्सा माना जाता था। लोग अपने सामान्य दिनचर्या में से कुछ समय निकाल करके यात्रा पे निकलते थे। लोगों के पास संग्रह की वृत्ति नहीं थी, बल्कि अपने मेहनत से, अपने पुरुषार्थ से जो कुछ उन्होंने अर्जित करते थे, उस समय यात्रा पे निकल करके फिर जरूरतमंदों की सहायता करने के लिए वे किसी न किसी धार्मिक स्थल की यात्रा पे निकलते थे और उस यात्रा के माध्यम से पुण्य के भागीदार भी बनते थे। समाज को जो जोड़ने, समझने, प्राप्त कर, उसके पीछे ये प्राचीन काल से आदिकाल से बना रहा है। याद करिए, जब आदि शंकर ने केरल से निकल करके देश के 4 कोनों में 4 पीठों की स्थापना की होगी, तब देश के अंदर कोई एक सरकार नहीं थी, राज्य रजवाड़े थे, राजनीतिक इकाइयां अलग अलग भले ही रहे होंगे, लेकिन सांस्कृतिक रूप से पूरा भारत एक था। और आज भी वह भाव हर सनातन धर्मावलंबी के मन में रहता है। और ये सुखद संजोग है हम सब के लिए कि हम लोगों ने, हमारे ऋषि मुनियों ने, हमारे पूर्वजों ने जिस भाव के साथ हमें जोड़ने का काम किया, वह आज भी उसे बनाए रखने का, एक दायित्व का निर्वहन करने का प्रयास हम सब करते हैं। कोई श्रद्धा भाव के साथ करता है, कोई पर्यटन की दृष्टि से करता है। लेकिन धार्मिक स्थलों की यात्रा जब हम करते हैं तो श्रद्धा भाव ज्यादा हो, पर्यटन उसके बाद हो और मनोरंजन उसके बाद हो, तो ये 3 चीजों को अगर हम ध्यान में रख करके करेंगे तो उसकी पवित्रता को, उसकी मर्यादा को भी बनाए रख पाएंगे और उन स्थलों की गरिमा के अनुरूप हमारा आचरण न केवल हमें बल्कि हमारी पीढ़ी को भी संस्कारित करके आगे बढ़ने में मदद कर सकती है। उत्तर प्रदेश के श्रद्धालु जनों के लिए कोई समस्या न हो, इसी के लिए हम लोगों ने 2017-18 में गाजियाबाद में कैलाश मानसरोवर भवन का निर्माण किया। और कैलाश मानसरोवर भवन इस यात्रा के प्रथम पड़ाव में, जब विदेश मंत्रालय के द्वारा सभी प्रकार की औपचारिकताओं को पूर्ण किया जाता है, उन औपचारिकताओं को पूर्ण करने के दौरान उनके लिए ठहराव का प्रथम पड़ाव, उस पड़ाव के निर्माण के लिए, और वह कार्य एक समय सीमा के अंदर पूरा हुआ। आज वह वहां पर आप सबके लिए उपलब्ध है। सरकार का प्रयास रहा है हर एक तीर्थ स्थल पर श्रद्धालु जनों के लिए अच्छी सुविधा प्राप्त हो, आज के समय के अनुरूप हम सुविधा उपलब्ध करवा सकें। एक समय था सीमित साधन नहीं थे, सीमित संख्या में श्रद्धालु जाते थे। आज साधन हो गए हैं। उत्तर प्रदेश में तो आप देखते होंगे कितनी बड़ी संख्या में, अगर हम गत वर्ष की बात देखें 2025 में उत्तर प्रदेश के अंदर 164 करोड़ श्रद्धालु उत्तर प्रदेश के अंदर अलग अलग धर्म स्थलों पर अलग अलग क्षेत्रों में आए, जिसमें 66 करोड़ तो अकेले प्रयागराज महाकुंभ में आए। काशी में काशी विश्वनाथ धाम, अयोध्या में श्री राम जन्मभूमि, मथुरा वृंदावन में, अलग अलग क्षेत्रों में
करोड़ों की संख्या में श्रद्धालु जनों का आगमन एक चुनौती भी है और उस चुनौती के साथ साथ एक अवसर भी होता है। सरकार अपने स्तर पर प्रयास करती है कि हम अच्छी सुविधा दे सकें, आवागमन के भी, जन सुविधाओं के लिए भी, और जो भी श्रद्धालु जन पर्यटक गण आते हैं उनके लिए अच्छी सुविधा वहां पे उपलब्ध हो सके। क्योंकि कैलाश मानसरोवर की यात्रा उत्तर प्रदेश सरकार उत्तर प्रदेश के अंदर और भारत सरकार भारत के अंदर सुविधा उपलब्ध करवा सकती है, लेकिन इसके बाहर दूसरे देशों को इस सुविधा के साथ जुड़ना होता है और उस समय उनका व्यवहार ये किसी से छुपा हुआ नहीं है। जैसे तैसे वो यात्रा वहां पर श्रद्धालु जनों के द्वारा संपन्न होती है, लेकिन फिर भी हम लोग उसके साथ जुड़ते हैं क्योंकि उस असुविधा में भी हमारी आस्था भारी पड़ती है और आस्था के कारण हम सभी लोग जाकर के देवादिदेव महादेव का दर्शन करते हैं। डबल इंजन की सरकार का पूरा फोकस है इस बात को लेकर के कि हम लोग इस क्षेत्र में जो संभावनाएं हैं उन संभावनाओं को तेजी के साथ आगे बढ़ा सकें और उन संभावनाओं के माध्यम से प्रदेश के विकास और इसके माध्यम से नए रोजगार के अवसर भी उपलब्ध करवा सकें। ऐसा नहीं, आज के दिन पे तो उत्तर प्रदेश में लखनऊ में भी, अयोध्या में भी, काशी में भी, प्रयागराज में, चित्रकूट में, विंध्यवासिनी धाम में, नैमिषारण्य में, मथुरा वृंदावन में, सुख तीर्थ में, बौद्ध पर्यटन से जुड़े हुए केंद्रों में, अन्य तीर्थ स्थलों में पर्यटन के लिए और पर्यटकों के लिए ढेर सारी सुविधाएं पिछले 8-9 वर्षों के अंदर सरकार ने उपलब्ध करवाई है और इन सुविधाओं को और अच्छा करने का प्रयास भी किया जा रहा है। जो बात यहां मेरे सामने अभी कही गई कि मेडिकल की सुविधा और अन्य सुविधाओं के लिए वहां पे अभी भी परेशानी होती है, हम लोग प्रयास करेंगे, आप अपना पत्रक दीजिएगा, हम लोग प्रयास करेंगे कि हम विदेश मंत्रालय के साथ बातचीत करेंगे और आने वाले समय में गाजियाबाद में ही ये सुविधा उपलब्ध हो सके। इसके लिए क्या कुछ हो सकता है, क्योंकि विदेश मंत्रालय ने भी बहुत सारी चीजें बहुत सुविधाजनक बनाई हैं। जैसे पासपोर्ट के लिए पहले केवल दिल्ली में ये सुविधा थी, आज लगभग हर जनपद में पासपोर्ट के कार्यालय बहुत अच्छे और शानदार बन गए हैं, बहुत अच्छी सुविधा वहां हो गई है, बहुत सारी सुविधाएं ऑनलाइन भी उपलब्ध हो रही हैं। हम लोग ये प्रयास करेंगे कि क्या हो सकता है। अवस्थी जी से मैं कहूंगा कि थोड़ा इसमें लग करके और कैसे कैलाश मानसरोवर भवन के पास ही इस सुविधा को उपलब्ध करवाने में अगर विदेश मंत्रालय सहयोग करता है तो इस सुविधा को कैलाश मानसरोवर, जब कैलाश मानसरोवर की यात्रा होती है तो उस समय कैलाश मानसरोवर के श्रद्धालुओं के लिए शेष समय अन्य धार्मिक यात्रा में भी उसकी उपलब्धता सुनिश्चित हो। मैंने पर्यटन और संस्कृति विभाग को पहले भी कहा था कि इसका हमें बेहतर उपयोग करना चाहिए, लेकिन उपयोग ही नहीं करना, उसका रख रखाव भी करना है। रख रखाव बेहतर तरीके से हो। अगर कोई चीज बनी है, हमारा दायित्व तो बनता है कि हम उसको सही देखभाल करें, उसका संरक्षण करने का दायित्व भी हमारा है। यही हमारी कृतज्ञता होती है अपने परंपरा के प्रति, अपने धार्मिक स्थलों के प्रति। कैलाश मानसरोवर की यात्रा में आपको जानने का अवसर प्राप्त हुआ। प्रयास होना चाहिए कि अलग अलग समय में यात्राएं होती हैं। उत्तराखंड में भी 4 धाम हैं, देश के अंदर भी 4 धाम हैं और उत्तर और दक्षिण को जोड़ने के लिए प्रधानमंत्री मोदी जी ने बहुत सारे प्रयास प्रारंभ किए। काशी तमिल संगमम का कार्यक्रम काशी में पिछले 4-5 वर्षों से लगातार चल रहा है।
तमिलनाडु और उत्तर प्रदेश को जोड़ने के दो माध्यम हैं। उत्तर प्रदेश में बाबा विश्वनाथ का धाम है और तमिलनाडु में रामेश्वरम धाम है। हमारा प्रयास होगा आने वाले समय में उत्तर प्रदेश के श्रद्धालु रामेश्वरम की यात्रा में जाएं। उत्तर प्रदेश के श्रद्धालुओं के लिए रामेश्वरम की यात्रा और सुगम हो सके, रेलवे मंत्रालय के द्वारा उस प्रकार की सुविधाएं उपलब्ध कराई जाती हैं। हम लोग उसके साथ भी बातचीत करके प्रयास करेंगे कि काशी से बाबा विश्वनाथ का दर्शन करके गंगा जल लेकर के और यहां से गंगा जल लेकर के अगर रामेश्वरम की यात्रा करने के लिए क्या सुविधा हो सकती है, तो इसको और अच्छे ढंग से रिफाइंड करके इसको आगे बढ़ाने में प्रदेश सरकार को भी इस सुविधा को बढ़ाने में, इस सुविधा को प्रदान करने में मदद मिलेगी। क्योंकि उत्तर से दक्षिण को जोड़ने, एक भारत श्रेष्ठ भारत के निर्माण में इससे और सहायता प्राप्त होगी। मीडिया के माध्यम से प्रचार प्रसार करने का दायित्व है, यह पर्यटन, संस्कृति और धर्मार्थ कार्य विभाग का होना चाहिए। यात्रा के समय हमारे पास उस प्रकार का ऐप मौजूद हो, सोशल मीडिया के माध्यम से, डिजिटल मीडिया के माध्यम से, विजुअल मीडिया और प्रिंट मीडिया के माध्यम से इस प्रकार का प्रचार प्रसार हमें व्यापक रूप से करना चाहिए। अगर हम करेंगे तो विभाग का भी और उस प्रकार के प्रचार प्रसार के माध्यम से, इन धर्मस्थलों के माध्यम से प्रदेश की अर्थव्यवस्था में एक नई पहचान उसे प्राप्त होती है, अर्थव्यवस्था मजबूत होती है। प्रयागराज में महाकुंभ हुआ, 66 करोड़ श्रद्धालु आए और 66 करोड़ श्रद्धालुओं के आने से उत्तर प्रदेश की अर्थव्यवस्था पर क्या प्रभाव पड़ा, आज ये सब दिखाई देता है। इसका प्रभाव है। इस प्रकार के आयोजन अपने आप में देश को जोड़ने के बहुत अच्छे माध्यम बनते हैं। हम लोगों ने देखा, जो लोग उत्तर प्रदेश में पहली बार आए, उस समय उनके बीच में उत्तर प्रदेश के बारे में जो धारणा बनाई गई थी कि उत्तर प्रदेश में सुरक्षा नहीं है, विकास नहीं है, अव्यवस्था है, लोगों का व्यवहार ठीक नहीं है, जब उन्होंने उत्तर प्रदेश में आकर के देखा कि उनके राज्य से अच्छी सड़कें हैं, उन्होंने जब उत्तर प्रदेश में आकर के देखा लोगों का व्यवहार बहुत अच्छा है, उन्होंने जब यहां देखा कि यहां पे बेहतरीन सुविधाएं हैं। हम लोग तो ये भी देखते थे कि महाकुंभ के दौरान 10-10 किलोमीटर लोग पैदल चले और जब उनको लोग, कुछ यूट्यूबर्स उनके बीच में जाकर के उनको भड़काने का काम करते थे तो उनको भगाते थे। वो कहते थे कि भाई पैदल मैं जा रहा हूं, मुझे संगम में स्नान करना है, तुम्हें परेशानी क्या हो रही है। ये भी हम लोगों ने देखा है कि दूर दराज से आने वाला श्रद्धालु इस तरीके से डपट करके उन्हें बाहर करता था और अपनी मस्ती से जाकर के त्रिवेणी में, मां गंगा, मां यमुना और सरस्वती की त्रिवेणी में जाकर के डुबकी लगा करके आनंद से भाव विभोर होकर के फिर महाकुंभ से वापस अपने धाम, अपने गांव के लिए, अपने शहर और अपने जनपद के लिए, अपने राज्य के लिए वापस प्रस्थान करता था। यानी ये भाव जब होता है तो उस भाव में फिर व्यक्ति हर कठिन चुनौती का सामना करते हुए भी मंजिल को प्राप्त कर लेता है। हमें इस मंजिल को प्राप्त करने की दिशा में आगे बढ़ना चाहिए। इन सुविधाओं को आगे बढ़ाने के लिए सरकार पूरी तरह संवेदनशील है, इस सरकार की प्रतिबद्धता का हिस्सा भी है। लेकिन धार्मिक पर्यटन में उसकी मर्यादा को श्रद्धापूर्वक आगे बढ़ाने का दायित्व हम सबका सामूहिक रूप से भी होना चाहिए। इस विश्वास के साथ आज जो 555 कैलाश मानसरोवर की यात्रा में गए हुए श्रद्धालु थे, उनके वापस आने पर मैं उनका अभिनंदन करता हूं
और उत्तर प्रदेश सरकार के द्वारा जो सहायता आपको उपलब्ध करवाई जाती है, सहायता नहीं बल्कि उत्तर प्रदेश सरकार का आपके साथ एक संबल है कि इस संबल के माध्यम से उत्तर प्रदेश सरकार आपके साथ है और इस प्रकार की सुविधाओं को और मजबूती के साथ आगे बढ़ाने में ये सहायता हमें मदद करेगी। आप सबके प्रति मेरी शुभकामनाएं हैं। देवादिदेव महादेव से मेरी यही प्रार्थना है कि ये सहायता भी और आपकी ये यात्रा भी आपको और आपके पारिवारिक और सामाजिक जीवन को और सुदृढ़ करे, मजबूत करे। आप सबके प्रति मेरी मंगलमय शुभकामनाएं हैं। धन्यवाद। जय हिंद। बहुत बहुत धन्यवाद माननीय मुख्यमंत्री।